सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? सत चित आनंद रूप है परमात्मा। सतनाम सत्य का, सत्य में परमात्मा विराजते हैं। हम सब कथाओं में सुनते हैं, पुराणों में सुनते हैं कि परमात्मा सत्य है और ये संसार असत्य है। फिर भी सत्य क्यों दिखता है? है तो सत्य। हम सब जाग रहे हैं, दिख रहा है ना सब कुछ, स्पर्श भी कर रहे हैं। तो फिर समझ में नहीं महाराज सत्य क्यों नहीं है ये? तो परमात्मा ही सत्य के जो दिखता नहीं है। परमात्मा भी सत्य है और ये संसार भी सत्य है, लेकिन परमात्मा अनित्य सत्य है। हम सब नित्य बदलने वाले सत्य हैं। हमने पूछा एक महीने पहले, राकेश जी आपकी उम्र क्या है? राकेश जी ने बताया मेरी उम्र लगभग 55 वर्ष की है। मानो उदाहरण की बात है, इतनी है आपकी उम्र क्या और बड़ी है? तो इन्होंने कहा मेरी उम्र 60 वर्ष की है। एक महीने बाद फिर मुलाकात हुई। मैंने पूछा राकेश जी आपकी उम्र? बोले आज मेरी उम्र 60 वर्ष 1 महीने हो गई है। मैं राकेश झूठ क्यों बोलते हो यार? उस दिन तो आपने कहा 60 वर्ष है, आज कहते हो 60 वर्ष 1 महीना है। फिर आज मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा आज मेरी उम्र 60 वर्ष 1 महीने 10 दिन हो गई है। उस दिन भी सच बोल रहे थे, परसों भी सच बोल रहे थे, आज भी सच बोल रहे हैं। लेकिन इनका सत्य नित्य बदल रहा है, नित्य परिवर्तित है। हमारे घर में गोपाल जी हैं, है ना? हर वर्ष जन्माष्टमी आती है। हर वर्ष रात को 12 बजे जन्माष्टमी में हम क्या कहते हैं? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया। तो लाला बड़ा होता ही नहीं है क्या? सच है, लाला कभी बड़ा नहीं होता है। वो नित्य सत्य है, वो उतना ही है जितना उस दिन था। हम जब कथाओं आयोजन करते हैं, कार्ड छपवाते हैं, हाँ, और किसी को देते हैं तो क्या कहता है वो? सबसे पहले कार्ड में उसकी नजर जाती है नंदोत्सव कब है। और जो आनंद लेते हैं हम नंदोत्सव में, जिस भी कथा में जाए हम, जितना आनंद हम अपनी कथाओं में लेते हैं उतना ही आनंद 6000 वर्ष पूर्व यशोदा मैया ने भी लिया था। उतना ही आनंद मीरा ने लिया था 600 वर्ष पहले। उतना ही आनंद लिया था हरिदास ने उस निधि वन में। उतना ही आनंद लिया था सूरदास ने, रहीम ने। जितना आनंद हम आज अपनी कथाओं में लेते हैं, जिस भी कथा में जाए उत्सव में आनंद ही तो आता है, क्योंकि वो नित्य सत्य है और हम अनित्य सत्य हैं। एक और बात सत्य को समझने के लिए, पुराने हमारे बुजुर्ग की माताएं कहती थी बच्चे को कि जल लेके आ, एक गिलास पानी लेके आ तू, और उसके हाथ से छूट जाए जल तो क्या बोलती? अरे तेरा हाथ में सत्य को नहीं कह रहे। सत्य मतलब परमात्मा जो हमारे अंदर बैठा है, सबके अंदर बैठ के बोल रहा है। वही कहता है मैं राकेश हूं, मैं विमल हूं, मैं मनीष हूं, मैं फला हूं, मैं डीपना हूं। अंदर है। किसी की जब मृत्यु हो जाती है तो क्या कौन सा प्लग निकल जाता है, कौन सी बैटरी निकाल ली कि उसके सारे अंग तो यथावत है, लेकिन वो बोलता नहीं है, चलता नहीं है, फिरता नहीं है। क्या निकल गया उसमें से? सत्य निकल गया। ये है सत्य। और सत्य कहां रहता है? चित्त में रहता है। हमारी एक हाथ टूट जाए तो मर जाएंगे हम, एक टांग टूट जाए तो मर जाएंगे, एक आंख फूट जाए तो, दोनों आंखें फूट जाए तो मर जाएंगे, दोनों टांग टूट जाए तो मर जाएंगे क्या? नहीं मरेंगे ना। लेकिन अगर हृदय हमारा रुक जाए तो उसी क्षण हम मर जाएंगे, ले जाएंगे लोगों में। ये सत्य कहां रहता है? इस चित्त में रहता है महाराज। हमारे हृदय में ये सत्य रहता है। तीसरा रूप है इसका आनंद। हम सब हिंदी पढ़ने वाले हैं, है ना? अब तो बच्चे अंग्रेजी में आ गए, हम भी कुछ अंग्रेजी बोल लेते हैं, है ना? क्योंकि हमारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है। हम सब ने विलोम शब्द पढ़े हैं बचपन में, व्याकरण में पढ़े, अपोजिट वर्ड्स पढ़े हैं। प्रत्येक शब्द का एक विलोम शब्द है। मुझे बताइए आनंद का विलोम शब्द क्या है? आनंद का विलोम शब्द क्या है? नहीं,
प्रसन्नता है वो तो मनोरंजन प्रसन्नता, उसका दुख होगा, सुख का दुख होगा। आनंद मतलब अलग वस्तु है, समझे हम आनंद किसे कहते हैं। हम कह देते हैं कि बहुत मजा आया, मजा अलग चीज है, आनंद अलग चीज है। हम सब राजस्थान से है ना, ज्येष्ठ का महीना हो और भरी दोपहरी में हमें कोई साधन मिला नहीं, हम पैदल ही अपने घर आए हैं। किसी गांव में राजस्थान में ज्येष्ठ की दोपहरी हो और बड़े पसीने से तरबतर हैं, घर में घुसे तो एक गिलास पानी पिया मना तो दो, और एक गिलास पानी पिलाया, आप पिलाते ही हम क्या कहेंगे, आनंद आ गया, तर हो गया, माने अंदर से कोई आनंद आ गया। फिर कहा एक गिलास और दे, अब जब दूसरे गिलास को पिया तो आनंद थोड़ा सा कम हो गया ना। फिर तीसरी गिलास में आनंद और कम हुआ, अब चौथी गिलास वो श्रीमती जी लेके आती, उल्टी करावेगी कि अब आनंद तो है ही, आनंद आया भी, लेकिन इन बाहरी वस्तुओं का जो आनंद है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। अब हम किसी भगवान को मानते हैं, कोई रामदेव जी को मानता है, कोई श्याम जी को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, और कहीं कीर्तन चल रहा हो और आपका एकदम मनपसंद कोई गीत, तो आप वहां बैठ जाओगे ना। और उसने अगर पूछ लिया इस भरी सभा में क्यों कोई इच्छा है कि धारी भलाई हनुमान जी को सुनाओ भाई, जबकि उस भजन को आपने कई बार सुना है, आपको स्वयं को वो आता है, लेकिन आप चाहते हो एक बार और सुन लो। क्योंकि परमात्मा का भजन जितना सुनेंगे उतनी प्यास और बढ़ेगी, और हम जब इन बाहरी वस्तुओं का आनंद जो हमें आता है, हमें लगता है आनंद आ रहा है, वो आनंद धीरे 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 कम हो जाएगा। तो आनंद रूप है, इसका उल्टा होता नहीं है, आनंद परमात्मा का ही नाम है। इसलिए हम जब उत्सव मनाते हैं तो कहते हैं नंद घर आनंद भयो। किसने कहा नंद घर कृष्ण भयो? कभी नहीं कहते हैं नंद घर आनंद भयो। उसके आनंद हुआ जीवन में, वो आनंद आज तक हम मना रहे हैं। तो परमात्मा का नाम हुआ सत चित आनंद, सच्चिदानंद नाम भगवान का हो गया। प्रथम श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ये परमात्मा सच्चिदानंद बनकर क्या करता है कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति का एकमात्र हेतु परमात्मा है। इसकी स्थिति, संहार और कारण तीनों ही कौन है? हमारे श्री ठाकुर जी है, जो सच्चित आनंद रूप में हमारे हृदय में विराजते हैं।